लखनऊ में मारे गए आतंकवादी सैफुल्लाह पर यूपी पुलिस का यू टर्न। आईएसआईएस से सीधे रिश्ते और विदेशी फंडिंग के अब तक नहीं मिले कोई सबूत। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे। कल यूपी पुलिस ने मानी थी सैफुल्लाह के बगदादी ब्रिगेड से जुड़े होने की बात। एटीएस के मुखिया ने बताया था आईएसआईएस का मॉड्यूल। लखनऊ में मारे गए आतंकवादी पर यूपी पुलिस का खुलासा। इंटरनेट से आतंक के प्रभाव में आतंकवादी बना था सैफुल्लाह। यूपी पुलिस की बयानबाजी से केंद्रीय गृह मंत्रालय नाराज। सूत्रों के अनुसार जांच से पहले आईएसआईएस का नाम लेने से नाराजगी। एनकाउंटर के बाद बम बनाने का सामान बरामद। पुलिस के अनुसार इंटरनेट से बम बनाना सीख रहे थे आतंकवादी। ये लोग लगातार जो सोशल मीडिया पर जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनको लगातार ये पढ़ते थे। बम बनाने की टेक्निक्स, वेपन्स, टैक्टिक्स, इस चीज़ का इन्होंने ज्ञान लेना शुरू किया। आतंकवादी सैफुल्लाह से भारी मात्रा में हथियार बरामद। घर में मिले पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल, कंपास और भारत का नक्शा। सैफुल्लाह की मौत को लेकर यूपी पुलिस का खुलासा। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस फायरिंग में हुई सैफुल्लाह की मौत। सैफुल्लाह के पिता ने आतंकवादी बेटे का शव लेने से इनकार किया। कहा, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला नहीं हो सकता मेरा बेटा। लेकिन हम बहुत नाराज हैं, इतना नाराज हैं कि जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटों को बेटा नहीं समझते। सैफुल्लाह की मौत के बाद सामने आया पड़ोसी महबूब अली। साजिश की नहीं थी जानकारी। पढ़ने वाले बच्चे बताए गए थे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमने कहा था ठीक है पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपना वो करें, हम अपने आप। कानपुर से पकड़े गए 2 संदिग्धों के पुश्तैनी घर पर छापे। 6 साल पहले तक हमीरपुर के बेतला घाट में रहता था परिवार। इटावा से पकड़े गए 2 संदिग्ध घर वालों ने किया बेगुनाही का दावा। सामने आया आतंक का नया नेटवर्क। सुरक्षा एजेंसियों ने 13 आतंकवादियों की पहचान की। 6 गिरफ्तार, 1 ढेर। लखनऊ एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा। 27 मार्च को बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थी सैफुल्लाह एंड कंपनी। शाहजहांपुर ट्रेन धमाके से जुड़े हैं सैफुल्लाह एंड कंपनी के तार। एनआईए को सौंपी जा सकती है जांच। मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों ने सीरिया भेजी तस्वीर। एमपी सरकार का दावा, पाइप बम पर मिला था आईएसआईएस का नारा। शाहजहांपुर धमाके पर मुख्यमंत्री शिवराज की चेतावनी। कहा, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, खलल डालने वालों की खैर नहीं। शाहजहांपुर धमाके और लखनऊ एनकाउंटर पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस ने वारदात के आईएसआईएस से जुड़े होने के मांगे सबूत। संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। आईएसआईएस के मुद्दे पर सवाल पूछेगा विपक्ष। आईएसआईएस का जो आज तक वो सरकार मानती थी वो कोई मुद्दा नहीं है और उससे कोई भय नहीं है, लेकिन आज वो बाहर आ गया है। अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता, भवेश पटेल दोषी करार। सुनील जोशी का भी गुनाह सिद्ध हो चुकी है मौत। अजमेर ब्लास्ट में असीमानंद के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत। कुल 7 को अदालत ने किया बरी। 16 मार्च को फैसला सुनाएगी एनआईए अदालत। 2007 में हुआ था अजमेर शरीफ दरगाह के पास धमाका। मणिपुर में इम्फाल में मतदान के दौरान धमाका। पोलिंग ड्यूटी में तैनात एक शख्स की मौत। मणिपुर में खत्म हुआ चुनाव। दूसरे फेज में करीब 86% वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यूपी में भी चुनाव खत्म। अंतिम दौर में 7 जिलों की 40 सीटों पर 60% मतदान। वाराणसी में बम्पर वोटिंग। 63% वोटों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। मुरली मनोहर जोशी ने किया मतदान। बोले, मोदी के आने से बदली यूपी चुनाव की फिजा। 11 को 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आएंगे। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर पर टिकी नजर। मुंबई के नए मेयर बने शिवसेना के विश्वनाथ महादेश्वर। बीएमसी के समर्थन से हासिल किए 171 वोट।
शिवसेना की पार्षद हेमांगी वर्लीकर बनी डिप्टी मेयर, 166 वोट मिले। मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देने उद्धव पहुंचे, बीजेपी के पार्षदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बीएमसी के मेयर चुनाव के बाद शिवसेना का जश्न, सड़कों पर उतरा उद्धव ठाकरे का कारवां। नोटबंदी को लेकर सरकार ने केंद्र पर साधा निशाना, बताया सिक्का उछालकर लिया गया फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के शिलान्यास समारोह में बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारी, यूपी चुनाव से लौटकर मनोज तिवारी ने लोगों से मांगी एप्लीकेशन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के घर का किया घेराव। गुजरात के 2 दिन के दौरे में सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एकादशी के अवसर पर विशेष पूजा। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी एकादशी पर भगवान सोमनाथ के किए दर्शन, काफी दिन बाद आए गुजरात। मोदी ने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया हिस्सा, अमित शाह, आडवाणी, केशुभाई भी थे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी ने महिला सरपंचों को किया संबोधित, केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की नसीहत। गांधीनगर में पीएम से मिलना चाहती थी एक महिला सरपंच, सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया। महिला आरक्षण पर हरियाणा विधानसभा में महिला नेताओं के बीच तू-तू मैं, कांग्रेस एमएलए की टिप्पणी पर रो पड़ी महिला मंत्री। बोले महिला दिवस पर 60 महिला पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारी, बिना वर्दी के 20 थानों में होंगी तैनात। श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कर्मियों ने मनाया महिला दिवस, नाच गानों के साथ जमकर की मस्ती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एयर इंडिया की अनूठी पहल, विमान में सफर करने वाली 72 महिलाओं का हवाई सफर कराया। झारखंड के नक्सल प्रभावित पलामू में महिलाओं का दम, ट्रेन की आवाजाही की संभाली जिम्मेदारी। कश्मीर घाटी में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश और बर्फबारी, शीतलहरी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, 3 डिग्री पर पहुंचा गुलमर्ग का तापमान। कश्मीर और बनिहाल रामबाग के पास भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ ठप। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ठंड ने फिर से दी दस्तक, तापमान 5 डिग्री तक गिरा। डलहौजी में भी जोरदार बर्फबारी, मार्च के महीने में ठंड से कांप गए लोग। यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल घाटी में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 10 मार्च तक भारी बारिश का अनुमान। और बद्रीनाथ के इलाके में भारी बर्फबारी, जमकर मस्ती कर रहे हैं पर्यटक। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बूंदाबांदी से खुशनुमा हुआ मौसम, तापमान में कोई बदलाव नहीं। लुधियाना में तेज बारिश के साथ गिले हो रही, लोगों को ठंड का होने लगा एहसास। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में बदला रहेगा मौसम का मिजाज, 10 मार्च तक राजधानी में बारिश का अनुमान। बिहार के विधायकों पर चढ़ा होली का खुमार, विधानसभा के बाहर रंग में डूब गए एमएलए। मथुरा में रंगों की धूम, द्वारिकाधीश मंदिर में टेसू के रंगों से भगवान के साथ खेली गई होली। रंग भरी एकादशी पर अयोध्या में नागा साधुओं की होली, देवी देवताओं के साथ मनाया त्यौहार। कल से शुरू हो रही है सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, करीब 20 लाख विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। बेंगलुरु मैसूर मार्ग पर ऐतिहासिक टीपू सुल्तान के शास्त्रागार को किया गया शिफ्ट, रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के चलते फैसला। बेंगलुरु टेस्ट में धमाल मचाने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जडेजा का कमाल, अश्विन के साथ संयुक्त रूप से पहले नंबर पर काबिज। रिव्यू विवाद में विराट के समर्थन में खुलकर बीसीसीआई, आईसीसी से कार्रवाई की मांग। बीसीसीआई का सालाना अवार्ड समारोह, कोहली, अश्विन को मिलेगा सम्मान। ईपीएफ खाते से एनपीएस में बगैर टैक्स दिए ट्रांसफर मुमकिन, वित्त मंत्री के ऐलान के 2 साल बाद लागू हुआ नियम। बैंक खाते में न्यूनतम रकम न रखने पर लग सकता है जुर्माना, 600 रुपये और टैक्स लगा सकते हैं बैंक। 97 अंक गवा कर 28,901 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 22 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,924 पर बंद। सोने की कीमतों में 50 रुपये प्रति तोले की गिरावट, 29,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हुई कीमत। चांदी के दाम में भी कमी।
मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए बीपीएल महिलाओं को भी देना होगा आधार। 31 मार्च तक कर सकती हैं आवेदन।